स्टूडेंट कैसे हैं आप? दिस इज राजीव। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखें, ताकि आपको जो बेसिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का वो आपको क्लियर हो जाए, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम पहचानें कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद मैंने आपको कुछ टाइप्स करवाए थे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इससे पहले मैं कुछ दो पॉइंट और समझाना चाहूंगा। जैसे यहां पर अभी मैं बताऊंगा आपको कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है इसी का ही एक पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसी का ही एक और पार्ट है हमारा, कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी हम यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहां पर आपको बताया था कि हमारे कितने टाइप्स की रिएक्शन थी। तो 4 हमारी मेन टाइप्स की रिएक्शन थी, 3 हमने इसके नीचे वाले और पढ़े थे। हमने ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया और रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और हमने 3 और सब पार्ट देखे थे, जो कॉम्बिनेशन में था और डिकम्पोजिशन में था और डबल डिस्प्लेसमेंट में, 3 इसके सब पार्ट भी थे, ठीक है। आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं कहां से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, ठीक है। अब यहां पे जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप स्टार करके लिख सकते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहां पे बच्चों, नाम से ही यहां पर थोड़ा क्लियर हो रहा है हमें कि यहां पर देखो इस एक्सोथर्मिक में 2 चीजें छिपी हुई है। एक तो छिपा हुआ है एक्सो, एक तो छिपा हुआ है क्या, एक्सो। दूसरा वर्ड छिपा हुआ है इसके अंदर थर्मिक वर्ड, ठीक है। तो कभी भी यहां पर ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर हमें थर्मिक वर्ड दिख जाता है या फिर थर्मल वर्ड दिख जाता है, ठीक है, तो वो हमारा रिलेट करेगा किससे, हीट से रिलेट करेगा वो। कहीं पे भी हमें थर्मल वर्ड या फिर थर्मिक वर्ड दिख जाता है तो वो हमेशा किससे रिलेट करता है, वो हीट से रिलेट करता है। देन यहां पर आते हैं हम एक्सो। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना, यानी कि एक्सिट बोल सकते हैं हम, क्या होना, निकलना। तो जिस भी रिएक्शन से क्या हो रही है, हीट निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोबारा यहां पे देखते हैं कि कोई सी भी ऐसी रिएक्शन जिसके कारण क्या हो रहा है, यहां पर हीट निकल रही है, यानी ऊष्मा निकल रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बोला क्या कि मैंने लिया यहां पर CaO। CaO का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका एक और नाम था बच्चों, क्विक लाइम, ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंदर जैसे ही वाटर ऐड किया, जिसके अंदर हमने क्या डाला, वाटर डाला, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जैसे ही इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो यहां पर एक रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा वो, CaOH2, जिसका नाम है यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसका दूसरा नाम है क्या, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और प्लस यहां पर एक चीज और निकलेगी, क्या, हीट निकलेगी यहां पर। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहला रही है यहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शंस में यहां पर देखें, यहां पे दिख रहा है क्या कि हीट यहां पर क्या हो रही है, हमारी निकल रही है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद अब यहां से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया था क्या, कि यहां से एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसी रिएक्शन या फिर एक ऐसा एग्जांपल दो जो एक्सोथर्मिक तो है प्लस कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ये क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। यानी कि ऐसा एक रिएक्शन बताओ हमें कि एक्सोथर्मिक भी हो और प्लस कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है,
जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके अंदर क्या था कि हमने जो रिएक्टर लिया है वो A+B लिया था, ठीक है। जो रिएक्टर लिया है 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टर लिए थे, इसके बाद जो प्रोडक्ट बना था इसको कंबाइन कर दिया था, यानी कि A और B, ठीक है। तो यहां पर भी देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही क्या होता है कि A और B हमने क्या लिया, रिएक्टर लिया और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, यहां पर AB प्रोडक्ट क्या हुआ, यहां पर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया था क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो और क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसको भी अगर मैं रिलेट करूं इसी से ही, ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया क्या, CaO को A बोल दिया, ठीक है, प्लस यहां पर मैंने H2O को क्या बोला, यहां पर B बोला, ठीक है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, A और B फॉर्म हुआ, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या निकल रही थी, हीट निकल रही है। तो यहां पर देखो ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहला रही है, और कौन सी रिएक्शन कहला रही है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहला रही है, ठीक है। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट, यानी 2019 का जो पेपर था उसमें ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट कराऊंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेम वही चीज, फिर से यहां पर देखो एक वर्ड यूज हुआ है क्या, थर्मिक, या फिर मैं बोलूं थर्मल वर्ड। इसका भी मतलब क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। और एंडो का मतलब होता है कि कोई भी चीज, यानी कि कोई भी हीट, कैसी भी हीट हो उसको क्या करना, इन्वॉल्व करना किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो इसका मतलब एंट्री का एग्जांपल ले सकते हो यहां पर, ठीक है। यानी कि हीट की क्या करना है, यहां पर इन्वॉल्वमेंट होना है किसके अंदर, एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सर इसका एग्जांपल देके समझाओ हमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर, जैसे मैंने बोला यहां पर क्या, FeSO4, ठीक है, FeSO4 हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसको हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। FeSO4 लिया मैंने, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट का मतलब मैंने इसके अंदर हीट इन्वॉल्व करी है, जैसे ही मैं इसके अंदर हीट इन्वॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, फेरस सल्फेट कुछ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा ये। तो ब्रेक डाउन यहां पर किस किस प्रोडक्ट में होगा वो देखते हैं हम। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड, या फिर आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो बनेगा यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, ठीक है। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि इसके अंदर हमने क्या करा, हीट को इन्वॉल्व किया किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर, और ये जो हमारा रिएक्टेंट था लेफ्ट हैंड साइड का, वो क्या हो गया, हमारा ब्रेकडाउन हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट में, यानी कि 3 प्रोडक्ट यहां पर क्या हो गए, फॉर्म हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इतना क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे, अब मेन वाले पे आ जाते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यहां पर, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहां पर, तो 2 तो मैंने वहां पर पहले कराए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन कंप्लीट किया था। आज मैंने आपको इसी का ही सब पार्ट करा दिया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आज हम यहां पर थर्ड रिएक्शन भी यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब यहां पर एक चीज आती है, यहां पर हमें एक चीज और पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़नी है स्टूडेंट, रिएक्टिविटी हमें सीरीज यहां पर याद होनी चाहिए, यहां पर हमें पढ़नी है, ठीक है। तो जिसको भी रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट वे में, तो आप मेरे एक और लेक्चर रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर मैंने बना रखा है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके बहुत ही इजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है,
ठीक है, इसके अंदर देखो फिर से मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वर्ड को क्या करूंगा मैं यहां पर थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो डिस्प्लेसमेंट को ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, यहां पर डिस्प्लेस लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट को ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, यहां पर डिस्प्लेस वर्ड दूंगा। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को उसके ही प्लेस से क्या कर देना, हटा देना। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस। और यही रिएक्शन क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहां पर एग्जांपल क्या है, इसका जो हम पढ़ेंगे क्या कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन लिख लीजिए किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्टूडेंट क्या डेफिनेशन होंगी वो लिख लीजिए आप। व्हेन a highly reactive metal displays to low reactive metal from their compound। ठीक है, यानी कि यहां पर मैंने क्या बोला कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, लो रिएक्टिव मेटल को। किसके कंपाउंड से, उसी के कंपाउंड से क्या कर रहा है, वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर समझ में नहीं आया, हमें एग्जांपल देके समझा। ठीक है, देखो यहां पर एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया FeSO4, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया FeSO4। ठीक है, FeSO4 के बारे में भी मैंने बताया था यहां पर कि FeSO4 हमारा क्या होता है, यहां पर क्या होता है FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, और मैंने यहां पर क्या ले लिया, Zn का मतलब क्या है, जिंक। ठीक है, अब यहां पर जो जिंक है और यहां पर जो FeSO4 या फिर आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट है, अब यहां पर देखो जो जिंक है वो क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव है किसके, यानी कि ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Fe से। Fe में हमारा क्या है, एक मेटल है, और Zn भी क्या है, हमारा मेटल है। Zn क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल है किससे, Fe से। तो ये क्या करेगा, Fe को इसी के कंपाउंड से क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि जहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe। यानी कि यहां पे जो बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस Fe क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगेन यही एक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा था, इसको एक अलग तरीके से पूछ लिया। ठीक है, इसमें क्या पूछा एग्जामिनर ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यानी कि ये जो रिएक्शन है इसको उल्टा कर दिया और पूछा कि बताओ ये जो रिएक्शन है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने लिख दिया यहां पर क्या, ZnSO4 प्लस Fe यहां पर कर दिया, और उसके बाद यहां पर उसने एक बॉक्स भी छोड़ दिया था कि बच्चे यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बच्चों ने गलतियां क्या कर दी, यहां पर बच्चों ने सोचा कि यहां पर Fe है और यहां पर Zn है, ये कैसी रिएक्शन दिख रही है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ने क्या करा, यहां पर FeSO4 कर दिया और प्लस Zn, जो यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि Zn क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, लेकिन यहां पर क्या है, Fe क्या Zn को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहां पर बस एक सिंपल सा आंसर आना था, देयर इज नो रिएक्शन, सिंपल सी बात है, या फिर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर Fe लो रिएक्टिव है किससे, Zn से, तो Fe Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो बस यहां पर हमें एक चीज लिखनी थी क्या, कि देयर इज नो रिएक्शन या फिर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 4th नंबर पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर 4th नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो नाम में यहां पर देखो पता चल रहा है क्या, डबल। डबल का मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज को क्या कर देना, उसकी प्लेस से उसे हटा देना, वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सा है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी कि यहां पर जो है आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, किसके अंदर होगा, रिएक्टेंट के अंदर होगा। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, आयंस दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस। ठीक है, यहां पर अगर एग्जांपल से समझाऊं मैं, तो यहां पर जैसे मैंने बोला BaCl2, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, और यहां पर मैंने एक और रिएक्टेंट लिया जिसका नाम है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। जैसे ही ये जब रिएक्ट करेंगे दोनों आपस में, तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, NaCl फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बनाएगा बेरियम सल्फेट। अब देखो यहां पर क्या है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे एक्सचेंज हो रहा है, देखो बेरियम की जो वैलेंसी होती है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की यहां पर कितनी होती है, -1 होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम की होती है +1, और सल्फेट की यहां पर अगर बात करूं तो -2 होती है। तो अब हमें एक चीज पता है कि कोई भी चीज सेम पोल की हो या फिर सेम साइन की हो तो वो क्या करते हैं, रिपेल करती है, और अगर अपोजिट साइंस की हो तो क्या हो, वो अट्रैक्ट करती है। तो यहां पर देखो ये +2 है और यहां पर ये -2 है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यहां पर देखो फॉर्म हो रहा है क्या, हमारा बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये -1 और ये +1 जब मिल जाएंगे आपस में तो ये क्या फॉर्म करेंगे, यहां पर NaCl फॉर्म करेंगे। तो यहां पर एक चीज और हमें पता चला क्या, कि जो NaCl बना है सर, इसे तो हम बोलते हैं क्या, कॉमन सॉल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें पता है वाटर के अंदर क्या रहता है, ये सॉल्यूबल होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, ये सॉल्यूबल होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, बेरियम सल्फेट की, अगर मैं बेरियम सल्फेट की बात करूं, ये भी एक सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट भी क्या है, एक सॉल्ट है। लेकिन कैसा सॉल्ट है ये सर है सॉल्ट हमारा कौन सा, इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, यानी कि ये वाटर में सॉल्यूबल ही नहीं है। ये जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, हमारा इनसॉल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, और ऐसे सॉल्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज और पता चली कि जब भी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके अंदर एक सॉल्यूबल सॉल्ट बनता है, एक हमें यहां पर इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करी है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।